हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू डाइट कुंडली। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ हाई प्रोटीन लो कैलोरी वेट लॉस पिज़्ज़ा की रेसिपी। आप सभी ये सोच रहे होंगे कि पिज़्ज़ा और वेट लॉस डाइट प्लान में कहाँ से फिट होगा। वीडियो में आगे मैंने जिस तरीके से बताया है कि पिज़्ज़ा को बनाना है, अगर आप इस तरीके से बना के लेते हैं तो आप इसे अपने वेट लॉस डाइट प्लान में ईजिली ऐड कर सकते हैं। सिंगल मिनी पिज़्ज़ा में हमें 97 कैलोरीज मिलती हैं, लेकिन प्रोटीन 4.38 ग्राम्स मिल रहा है। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसमें प्रोटीन्स है। आप इस रेसिपी को अपने वेट लॉस डाइट प्लान में चाहे तो ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, या फिर डिनर में ले सकते हैं, या फिर एज अ स्नैक्स के फॉर्म में भी ले सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इन हेल्दी हाई प्रोटीन वेट लॉस पिज़्ज़ा को किस तरीके से बनाना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि पिज़्ज़ा का बेस कैसे बनाना है। पिज़्ज़ा का बेस बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ आधा कप का आटा। इसका वज़न करीब 60 ग्राम तक का है। और साथ में मैं यहाँ पे ले रही हूँ 50 ग्राम का पनीर। आटे में हमें पनीर को ऐड करना है। इसका प्रोटीन बढ़ाना है अगर हमें पिज़्ज़ा का, तो उसके लिए इसमें पनीर ऐड करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप चाहें तो पनीर की जगह पे टोफू भी ऐड कर सकते हैं। पहले तो आपको इसमें पानी नहीं ऐड करना है, बिना पानी ऐड के इसे अच्छे से मसल के मिक्स करना है। और बाद में अगर लगता है तो करीब 3 से लेकर 4 चम्मच के आसपास का आपको इसमें पानी ऐड करना रहेगा। और इसे अच्छे से मिक्स करके करीब 15 मिनट तक आपको इसे साइड में रखना है। यहाँ देखेंगे तो 15 मिनट हो गए हैं और जो डो है ये भी काफ़ी नरम हो गया है। इस डो को अभी मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ 5 भागों में। यहाँ पर मैंने चकले के ऊपर एक प्लास्टिक का जो रैपर है वो बिछाया हुआ है और उसके ऊपर मैं रोटी को बेल रही हूँ। ये जो रोटी है ये साइड से पूरी तरीके से टूटेगी फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें पनीर डला हुआ है और इसमें गेहूं का आटा उस क्वांटिटी के हिसाब से नहीं है कि ये प्रॉपरली इससे आप रोटी बना सकें। आपको एक छोटे साइज़ का रोटी का जो शेप है उतना तक आपको इसको बेल लेना है। एंड देन इस तरीके का छोटा वाला टिफ़िन बॉक्स जो होता है ना, ये आप ले लीजिएगा और सामने की तरफ रखकर उसको अच्छे से प्रेस करेंगे तो आपको एक गोल सा शेप मिल जाएगा। और जितने भी पिज़्ज़ा के बेस बनेंगे उन सभी का जो शेप रहेगा वो सेम रहेगा। तो आप इस तरीके का टिफ़िन बॉक्स यूज़ कर लीजिएगा। देखेंगे तो यहाँ देखिए कितना बढ़िया शेप आया है। अब पैन जो है ये भी गर्म हो गया है और मैंने इससे पहले ही थोड़ा सा तेल डाल के ग्रीस कर लिया था। और अभी हमें इन पिज़्ज़ा बेस को दोनों साइड से अच्छे से रोस्ट कर लेना है। ऊपर से मैंने इसमें थोड़ा सा घी ऐड किया है, आप घी की जगह तेल भी ऐड कर सकते हैं। 4-5 ड्रॉप दोनों साइड रोस्ट करने के लिए काफ़ी है। कितना बढ़िया ढंग से ये रोस्ट हुआ है, देखिए अच्छे से इसे प्रेस कर करके आपको रोस्ट करना है ताकि ये बढ़िया ढंग से पक जाए। यहाँ पे हमारे जो पांचों के पांचों पिज़्ज़ा बेस है ये बनकर रेडी है। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे टोमेटो केचप, या फिर आप इसे टोमेटो सॉस भी कह सकते हैं। ये जो टोमेटो सॉस है ये बाहर का नहीं, ये घर का बना हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि इसे किस तरीके से बनाना है। इसे बनाने के लिए मैं सबसे पहले 2 टमाटर ले रही हूँ, करीब 70 ग्राम है इसका वज़न। और इसे मैंने गर्म पानी में रख के करीब 5 से लेकर 10 मिनट तक अच्छे से इसे उबाला है। थोड़ी देर में देखेंगे तो टमाटर का जो ऊपर का छिलका है वो निकलने लगेगा। तो इस मोमेंट में गैस को बंद कर देना है और इस पानी को ठंडा होने देना है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो ऊपर का टमाटर का छिलका आपको निकाल कर इसे पूरी तरीके से ठंडा होने के बाद हमें इसे मिक्सी कर लेना है। कुछ इस तरीके से प्यूरी के फॉर्म में आपको इसे कन्वर्ट करना रहेगा। पैन में यहाँ पर मैं करीब 3 ग्राम का बटर ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो बटर की जगह पे घी भी ऐड कर सकते हैं। मैं अनसॉल्टेड बटर ऐड की हूँ। और 1 चम्मच मैंने इसमें फाइनली चॉप्ड जो गार्लिक होता है, लहसुन, ये ऐड किया है। इसे अच्छे से फ्राई करना है। थोड़ी देर में देखेंगे तो इसका जो कच्चापन है, जो रॉ टेस्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद इसमें जो टमाटर का प्यूरी है वो हमें इसमें ऐड करना है। नमक स्वाद के अनुसार ऐड कर लीजिएगा और इसमें आप अपने टेस्ट के हिसाब से चिली पाउडर ऐड करिएगा। और अगर आप इसे थोड़ा मीठापन लाना चाहते हैं तो इसमें आप आधा चम्मच का शुगर ऐड करिएगा, अगर आप इस सॉस को बच्चों के लिए बना रहे हैं तो। अगर बड़े ले रहे हैं तो मीठा ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करके करीब 5 मिनट तक आपको इसे अच्छे से कुक करना है। थोड़ी देर में ये जो मिक्सचर है वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, बंद कर दीजिएगा। इवन आप इस सॉस को फ्रिज में स्टोर करके करीब 3 दिन तक रख भी सकते हैं। चलिए
होममेड टोमेटो सॉस तो बनकर रेडी है। अभी हम ये देखते हैं कि पिज़्ज़ा के ऊपर जो हम सब्जियां रखेंगे या जो स्टफिंग रहेगा उसमें कौन कौन सी सब्जियों को यूज़ करना है। सो उसके लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर 3 चम्मच कैरेट ले रही हूँ। करीब इसका जो वज़न है ये 15 ग्राम है। साथ में मैं यहाँ पे ले रही हूँ 3 चम्मच का कैप्सिकम या फिर शिमला मिर्च, इसका वज़न भी 15 ग्राम है। और 3 चम्मच मैंने प्याज लिया हुआ है, फाइनली चॉप कर लेना है आपको सब इंग्रेडिएंट को, इसका वज़न भी 15 ग्राम है। अभी मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा धनिया का पत्ती, और जो टोमेटो जो केचप बनाया है मैंने, टोमेटो सॉस सॉरी, ये अभी हमें इसमें 1 बड़ा चम्मच ऐड करना है और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। नमक आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि नमक कम है तो आप डालिए, क्योंकि टोमेटो जो सॉस हमने बनाया था उसमें हमने ऑलरेडी नमक ऐड किया हुआ है। सो नमक आप थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए और ये हमारे पिज़्ज़ा के ऊपर डालने के लिए जो स्टफिंग है ये बनकर रेडी है। सो जो होममेड हाई प्रोटीन पिज़्ज़ा का मैंने बेस बनाया था, इसे मैंने प्लेट में रख दिया है। ऊपर से इसमें मैं टोमेटो सॉस ऐड कर रही हूँ और इसे अच्छे से हमें स्प्रेड करना है। इसके ऊपर ये जो सब्जियां हैं ये हमें ऐड करनी है। अच्छे से स्प्रेड कर लीजिएगा, कमी मत करिए, सब्जियां ज़्यादा खाएंगे तो अच्छा रहेगा, सो इसलिए अच्छे से सब्जियों को भी ऐड करिए। अब पिज़्ज़ा है तो चीज़ तो डलेगा ही, सो उसके लिए मैं यहाँ पे करीब 25 ग्राम का चीज़ ले रही हूँ। मेरे पास चीज़ का क्यूब नहीं था, लेकिन अगर आप चीज़ का क्यूब ले रहे हैं तो आपको 1.5 चीज़ का क्यूब लेना पड़ेगा। एक चीज़ का क्यूब करीब 15 ग्राम तक का होता है। जब भी आप डालें उसके पहले एक बार चीज़ के क्यूब का वेट देख लीजिएगा, उसके पीछे लिखा रहता है। और इसे मैं इस तरीके से ग्रेट कर ली हूँ और इस चीज़ को सारे जो हमारे जो पिज़्ज़ा हैं इनके ऊपर हमें स्प्रेड करना है। ऊपर से थोड़ा सा आप इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर लीजिए, ऑरिगेनो सीजनिंग ऐड कर लीजिए। और अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो आप इसे डायरेक्टली माइक्रोवेव में रख कर माइक्रोवेव कर सकते हैं करीब 1 मिनट के लिए। अगर आप तवे में बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करिए कि तवे को हल्का सा तेल डाल के ग्रीस कर लीजिएगा पहले ही, और जो हमारा पिज़्ज़ा बना हुआ है इसे हमें तवे पे रखना है और ऊपर से आप इसे ढक दीजिए। और जो फ्लेम होना चाहिए वो सिम में होना चाहिए। करीब 3 मिनट के अंदर जो है चीज़ जो है ये पूरी तरीके से मेल्ट हो जाएगा और हमारी एक हेल्दी हाई प्रोटीन लो कैलोरी मिनी पिज़्ज़ा जो है ये बनकर रेडी है। फ्रेंड्स, ये इतना अच्छा बना था ना कि घर में हर किसी को बहुत ज़्यादा पसंद आया, और मेरा जो बेटा है वो मुझसे मांग मांग के खा रहा था। सो आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो अगर आप इस तरीके से बनाकर उनको देते हैं तो उनको काफ़ी अच्छी मात्रा में इसमें प्रोटीन्स मिल रहा है, जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और होममेड है, पूरे हेल्दी फूड है इसमें। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आप अपना वेट लॉस कर रहे हैं तो भी आप इसे अपने वेट लॉस डाइट प्लान में चाहे तो ब्रेकफास्ट के टाइम पे या फिर डिनर के टाइम पे या फिर लंच के टाइम पे ऐड कर सकते हैं। आप अपने वेट लॉस डाइट प्लान में ऐसे 3 मिनी पिज़्ज़ा जो है वो ले सकते हैं। 3 मिनी पिज़्ज़ा में हमें 291 कैलोरीज मिलती हैं, प्रोटीन 13 ग्राम मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट 30 ग्राम्स है, फैट 13 ग्राम है और फाइबर इसमें 5.7 ग्राम्स मिल रहा है। बहुत ही हेल्दी है, टेस्टी है फ्रेंड्स। सो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा ये रेसिपी कैसी बनी है। आई होप आप सभी को मेरे ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव सबके साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। फिर से मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय, टेक केयर।